नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पानी, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन क्लोरोफिल एंड फोर्थ ऑप्शन यूरिया। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? क्लोरोफिल, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो पता ही है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 क्या होता है? CH4N2O। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH4N2O। इसको, इसका नाम क्या है? यूरिया का फॉर्मूला तो CH492O हो गया। ठीक है, इसका बोलते हैं कार्बामाइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बामाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बामाइड। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताइए, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है माल्टोज, सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज, थर्ड ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है हमारे पास लैक्टोज। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज। क्या है इसका राइट आंसर? सेल्यूलोज। अच्छा, ये सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज, इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेबल शुगर। क्या बोलते हैं इसको? टेबल शुगर। इसका अगर 20% स्वाद हम चख लें, कितना? 20% अगर स्वाद हम चख लें तो ये गैलेक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? गैलेक्टोज। ठीक है, क्या बन जाता है? गैलेक्टोज बन जाता है। इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे व्यापारिक शर्करा भी बोलते हैं, व्यापारिक शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल, वो पादप कोशिका में पाया जाता है और पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यकृत में पाया जाता है, यानी कि लीवर में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लीवर में। ठीक है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आए समझ में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में काम करती है, यानी कि श्वसन में काम करती है, ऊर्जा को बनाती है। किसको बनाती है? श्वसन में काम करती है, श्वसन में काम करती है। ठीक है, और ऊर्जा, ऊर्जा को बनाती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्धक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैरोटीन, सेकंड ऑप्शन है एंथोसाइनिन और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है एंथोसाइनिन।
क्या है इसका राइट आंसर? एंथोसायनिन की वजह से फ्लेवोनाइड वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो जानते ही हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे पहले आप लोग अगर वीडियो पे आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फटाफट से, जिससे कि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, छात्रा जी की क्लासेस को फटाफट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। रक्त और हड्डियाँ किस ऊतक के उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियाँ किस ऊतक के उदाहरण हैं बताइए। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है एपिथेलियल ऊतक, तीसरा ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक ऊतक और चौथा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक। बताइए जल्दी से, रक्त और हड्डियाँ किस ऊतक के उदाहरण हैं? बताइए जल्दी से, रक्त और हड्डियाँ किस ऊतक के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन सही है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक। ऊतक मालूम है कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक। क्या है? उपकला ऊतक। और दूसरा है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक। और तीसरा है पेशी ऊतक। ठीक है, और चौथा है हमारे पास तंत्रिका ऊतक। ये 4 ऊतक होते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन है पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। इसमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। इसमें से सबसे बड़ा अंग है त्वचा, यानी कि बॉडी पर सबसे ज़्यादा त्वचा होती है, इसलिए सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी मांसल और ऑप्शन डी एपिथेलियल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। राइट आंसर है वसा। क्या है राइट आंसर? वसा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। बताइए, संयोजी ऊतक के उदाहरण तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में, देना तो आइडिया हो गया होगा। बताइए राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है मांसपेशियाँ, सेकंड ऑप्शन है कोशिका और तीसरा ऑप्शन है हड्डी और चौथा ऑप्शन है रेशे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है हड्डी। हड्डी प्लस रक्त, इनमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या है इसका? बताइए जल्दी से, क्या है राइट आंसर? 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। ठीक है, अच्छा 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारे पास रेखीय। ठीक है, दूसरा है अरेखीय और तीसरा है हृदय पेशी। ठीक है, ये 3 होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी। ठीक है, आए समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है। बताइए, पहला ऑप्शन स्क्लेरा, सेकंड ऑप्शन एंडोडर्मिस, थर्ड ऑप्शन एपिडर्मिस एंड फोर्थ ऑप्शन हाइपोडर्मिस। बताइए विच इज़ द राइट आंसर? हरी अप, टेल मी विच इज़ द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर एपिडर्मिस। ठीक है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में ऐसे संयोजी ऊतक नहीं है। बताइए, ऊतक हम बहुत पढ़ चुके हैं, ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऊतक से रिलेटेड थे। अब तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ऊतक में संयोजी ऊतक कौन सा है। बार बार क्वेश्चंस को हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है।
देखो ये जो तीनों है ना, उपास्थि, अस्थि, रक्त, ये इनमें संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, तंत्रिका कोशिका, यानी कि ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्र की ये ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, आया समझ में? तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? बताइए, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या राइट आंसर? पहला ऑप्शन है अधिचर्म कोशिका, सेकंड ऑप्शन है मृदुतक, थर्ड ऑप्शन है स्थानीय ऊतक एंड फोर्थ ऑप्शन है संयोजी ऊतक। बताइए कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अधिचर्म कोशिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्टामन स्त्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास संयोजी ऊतकों, सेकंड ऑप्शन है फेफड़ों, और थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका ऊतकों एंड फोर्थ ऑप्शन है पेशी ऊतकों। बताइए कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारे पास संयोजी ऊतकों। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? संयोजी ऊतकों। हमारे पास राइट आंसर है संयोजी ऊतकों। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? आई थिंक हाँ, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस किस तरीके से मैंने समझाए आपको, और आई थिंक सारे क्वेश्चंस तुम्हें याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए तो एक बार वीडियो को अगेन रन कर लें, मुझे लगता है कि आप पूरे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।